नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा शोणकर संस्कृत शौर्य चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ हमने पिछली वीडियो में पवनदूतिका चैप्टर के 5 पदों को पढ़ा था। इस क्रम में दो वीडियो में हमने 10 पैराग्राफ या 10 पद पढ़े हुए हैं। उसके बाद हम अगले क्रम से 11वें पद से प्रारंभ कर रहे हैं। और प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लोगों को शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, कृपया आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यदि आप 1 पद पढ़ते हैं, 2 पद पढ़ते हैं तो आप उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप अच्छे से सभी पदों को पढ़ते हैं और फिर उनको लिख कर के देखते हैं बार बार, तब आपको उसका लाभ मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। 11वां पद जो है इसमें राधा रानी जो है पवन को ये बता रही हैं कि भगवान कृष्ण का देखने में सौंदर्य कैसा है, उनकी रूप माधुरी कैसी है। तो कहती हैं, तू देखेगी जलज तन को, जा वहीं तग्धता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी बर बदन सी मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। कहती हैं तू देखेगी, मतलब तुम देखोगी। जलद तन, जलद कहते हैं बादल को, बादल के रंग के जैसे शरीर वाले को, जा वहीं तग्धता हो। तग्धता का मतलब है ठहर जाना, और तुम्हारे नेत्र वहीं ठहर जाएंगे या तुम उनको देख करके वहीं ठहर जाओगे। होंगे लोने नयन उनके जो नेत्र हैं वो लोने होंगे। लोने यानी कि मक्खन के जैसे, ज्योति उत्कीर्णकारी, जिनमें जैसे, क्योंकि उनका रंग काला है और मक्खन के जैसे सफ़ेद उनके नेत्र हैं, तो उन नेत्रों की जो ज्योति है वो ऐसे लगेगा जैसे कि कोई एक आकार बना रही हो या उससे कोई ज्योति निकल रही हो। तो उनके मक्खन के जैसे नेत्रों से जो ज्योति है वो उत्कीर्ण हो रही होगी। मुद्रा होगी बर बदन सी, और उनकी जो मुद्रा है बर बदन, बदन कहते हैं मुख को, बर यानी कि श्रेष्ठ, उनकी श्रेष्ठ मुख की जो मुद्रा होगी, जो आकृति होगी, वो होगी मूर्ति के जैसी, एकदम सौम्य। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके जो वचन होंगे वो होंगे तो सीधे साधे, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे अमृत, सुधा यानी कि अमृत में, सिक्त यानी कि डुबो दिए गए हों, अर्थात उनके वचन सुनने में इतने मोहक होंगे। आगे कहती हैं, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फवीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। कहती हैं, नीले फूले कमल दल सी गात, मतलब नीले रंग के फूले यानी कि खिले हुए नील कमल के जैसे, और दल यानी कि समूह, जैसे नील कमल का, खिले हुए नील कमलों का समूह है, बिल्कुल ऐसे ही उनका पूरा गात यानी कि शरीर वही श्याम रंग का होगा, जैसे नीले कमल के फूलों का रंग होता है। पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं भवीला, पीला प्यारा बसन यानी कि वस्त्र, कटी यानी कि कमर में पहनते हैं, जो उनके ऊपर बहुत फवीला यानी कि बड़ा ही सुंदर लगता है। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, छूटी यानी कि जो छूट गई है, काली मतलब काली, अलक यानी कि लट, उनके बालों की काली काली लट जो छूटी हुई है उनके मुख पर, वो उनके मुख की कांति यानी कि चमक को बढ़ाती है। सद वस्त्रों में नवल तन सी फूटती है प्रभा, और सद वस्त्रों यानी कि उन सुंदर वस्त्रों में, नवल यानी कि नए नए, तन यानी कि शरीर से, उनके नए नए शरीर की जो प्रभा है, जो चमक है, प्रभा है अर्थात चमक, वह फूटती सी है, अर्थात उनका जो तेज है वो आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। सांचे ढला सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण पोषिका है, दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलव कर सी शक्ति की पेटिका हैं। आगे कहती हैं, सांचे ढला सकल बपू है, उनका सकल बपू यानी कि संपूर्ण, बपू यानी कि शरीर, उनका जो संपूर्ण शरीर है वह दिव्य और सौंदर्यशाली है, ऐसा जैसे कि किसी ने सांचे से ढाल दिया हो। सत पुष्पों सी सुरभि, सत पुष्पों की यानी कि सैकड़ों पुष्पों की सुगंध वाली जो सुरभि, सुरभि कहते हैं वायु को, तो सैकड़ों पुष्पों की सुगंधित जो वायु है वह उनकी प्राण पोषिका यानी कि उनके प्राणों का पोषण करती है। और दोनों कंधे वृषभ बर से हैं, वृषभ कहते हैं बैल को, और बर यानी कि श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ बैलों के जैसे कंधे होते हैं, ऐसे ही उनके बड़े ही सजीले यानी कि बड़े ही ऊंचे ऊंचे कंधे हैं। लंबी बाहें कलव करसी शक्ति की पेटिका है, कलव कहते हैं हाथी को, और हाथी
कि कर कहते हैं सूंड को। तो हाथी की सूंड जो कि जिसमें शक्ति ही शक्ति भरी होती है, या शक्ति की पेटिका या शक्ति का भंडार होता है, ऐसे ही उनकी लंबी लंबी बाहें हाथी के समान ही शक्ति का भंडार है। आगे कहती हैं, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्नाकलित भुज में मंजु कयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबू सा कंठ होगा। कहती हैं, राजाओं सा यानी कि राजाओं के जैसा, सिर पर यानी कि सिर पर, लसा यानी कि पहने हैं, दिव्य मतलब दिव्य, आपीड़ यानी कि मुकुट या पगड़ी, वह अपने मुख पर दिव्य पगड़ी या फिर मुकुट राजाओं के जैसा पहने होंगे, शोभा होगी उभय श्रुति में, उभय यानी कि दोनों, श्रुति मतलब कानों में, उनके दोनों ही कानों में शोभित हो रहे होंगे स्वर्ण के कुंडल उनके दोनों कानों में शोभित हो रहे होंगे। नाना रत्नाकलित यानी कि रत्नों से जड़ा हुआ, नाना यानी कि कई प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ, भुज में यानी कि भुजा में, मंजू यानी कि सुंदर, केयूर मतलब बाजूबंद, होंगे मतलब होंगे। उनके दोनों हाथों की भुजाओं में अलग अलग नाना प्रकार के कितने ही रत्नों से जड़े हुए सुंदर सुंदर बाजूबंद होंगे। मोती माला लसित उनका कंबू सा कंठ होगा, मोती माला से यानी कि मोतियों की माला से सजा हुआ उनका कंबू यानी कि शंख के जैसा कंठ होगा, शंख के जैसा लंबा सा। आगे कहती हैं, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुना है, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना, बैठे हूँ निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्र को इस भवन के ध्यान से देख जाना। आगे कहती हैं, तेरे में है ना यह गुण, तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं है जो तुम व्यथाएं सुनाए, जो तुम किसी की परेशानी सुना सको। अर्थात यहाँ ये कहना चाह रही हैं कि वायु जो है उसके पास वाणी तो होती नहीं है, जब उसके पास वाणी नहीं होती है तो किसी की व्यथाएं वो कैसे सुना सकती है। तो आगे वो कहती है, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना, व्यापार यानी कि अपने कार्य को या जो तुम काम करने गई हो उस काम को करने के लिए प्रखर मति अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से युक्तियाँ चला कर के करना। बैठे हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, जब अब निज सदन यानी कि अपने घर में बैठे हो मतलब बैठे हो, मेघ सी यानी कि बादल की, कांति मतलब चमक वाले, जब बादल की जैसी चमक वाले अर्थात श्याम रंग के कृष्ण जब अपने भवन में बैठे हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उस भवन के चित्रों को तुम ध्यान से देखना, और जब तुम ध्यान से देखोगी तो कोई ना कोई चित्र तुम्हें ऐसा मिलेगा जो तुम उनके लिए उससे कुछ इशारा कर सको। यहाँ पर ये कहना चाह रही हैं। अब इसके आगे जो है 16वें पद से ये यहाँ पर ये बताएंगी कि वो अपना संदेश कैसे, राधा रानी का जो संदेश है वो पवन कैसे भगवान कृष्ण को दे, क्योंकि ये तो उन्होंने पहले ही बता दिया है कि वो बोल नहीं सकती है, तो वो आगे उसको तरीका बताएंगी कि वो कैसे अपना संदेश भगवान कृष्ण को दे सकती है। और इसके आगे से 16वें पद से हम अगले वीडियो में देखेंगे। और ये जो आपके 15 पद पढ़ चुके हैं, अलग 15 पद जो है वो अलग अलग 3 वीडियो में आपके आए हैं। इन तीनों वीडियो को क्रम करके आप देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इन सभी पदों को पढ़ करके और लिखने का प्रयास करें। जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तभी आपको अच्छे से ये लिखना आएगा और परीक्षा में आप उतने ही निश्चिंत होकर के इनको कर पाएंगे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। और धन्यवाद।